नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रावत सिंधी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे HNB-GU बीएड के फॉर्म के बारे में। तो आप लोग बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे बीएड के फॉर्मों की। तो HNB के बीएड के फॉर्म आखिरकार ओपन हो चुके हैं और इस सेशन के माध्यम से हम जानेंगे कि क्या इस बीएड का आपका सिलेबस रहने वाला है और क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और क्या इसमें फ़ीस रहने वाली है। और साथ ही साथ देखेंगे कि आपका जो ये एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, ये UET बोलते हैं इसको, एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा जो आपका ये कब आपका रहेगा। और आपको ये वीडियो ध्यान से देखनी है, नहीं तो आपका क्या हो सकता है, फॉर्म कैंसिल भी हो सकता है अगर आपने एक गलती भी की या फिर कुछ भी डिटेल आपने गलत से जानकारी आपने फिल कर दी। तो डिटेल में जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपका फॉर्म क्या ना हो, कैंसिल ना हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा जो आपके बीएड के एग्ज़ाम हैं और इसके साथ साथ जो अदर एग्ज़ाम हैं वो उनके लिए आपके फॉर्म ओपन कर दिए गए हैं। और इसमें कौन कौन से एग्ज़ाम हैं वो देखते हैं हम, कौन कौन से फॉर्म आपके ओपन किए गए हैं। तो इसमें बीएड के साथ साथ आपके बीएड हो गया, आपका बीएड हो गया, एमएड हो गया। उससे पहले जो आपके पीजी के कोर्स हैं, जितने भी आपके पीजी के कोर्स हैं वो भी यहाँ पे, उसके फॉर्म भी यहाँ पे ओपन किए गए हैं और उनका भी एंट्रेंस टेस्ट होगा। तो एमए हो गया, एमएससी हो गया, एमकॉम हो गया, एमसीए हो गया, एम फार्मा हो गया, फिर एमटेक हो गया। उसके बाद MSW, LLM और पीजी डिप्लोमा कोर्स। अगर कोई आप पीजी से डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। उसके साथ साथ बीएड हो गया, एमएड हो गया, बीपीएड हो गया और एमपीएड हो गया। तो इतने सारे जो कोर्स हैं इनके लिए जो UET है, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इसके फॉर्म ओपन किए गए हैं। ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं कि आपकी जो फॉर्म भरने की डेट है वो कब से है। तो आपको जो फॉर्म अप्लाई करना है, फॉर्म भरने की जो आपकी प्रारंभ तिथि है वो 27 मई 2025 से रखी गई है। तो 27 मई से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और आपको फॉर्म अप्लाई कैसे करना है इसकी भी वीडियो इस चैनल पे कल तक आपको मिल जाएगी। तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि अगर आपने वहाँ पे कोई भी एक गलत जानकारी फिल करी तो वहाँ पे आपका क्या हो सकता है, फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। क्योंकि वहाँ पे सब्जेक्ट अलग अलग, सब्जेक्ट वाइज फॉर्म भरना है आपको, तो सब्जेक्ट में भी क्या हो सकता है, वहाँ पे मिस गाइड आप हो सकते हो। तो इसलिए अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके बाद जो आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 20 जून है। 20 जून आपके आवेदन करने की अंतिम तिथि रखी गई है। और जो आपकी प्रवेश परीक्षा रहेगी, यानी कि आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम रहेगा वो विश्वविद्यालय के द्वारा पृथक से घोषित किया जाएगा। तो अभी इसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो, उसकी डेट नहीं दी गई है और कब आपका एग्ज़ाम होगा ये जैसे ही ये वेबसाइट पे अपलोड होगा, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड होगा, तो आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। इसके अलावा ये तो हुई एग्ज़ाम डेट की बात। और इसके बाद बात करते हैं हम आपकी फ़ीस क्या रहने वाली है इसमें। जो आपको फॉर्म की जो अप्लाई जो फ़ीस रहेगी आपकी वो क्या रहेगी। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, या फिर OBC हो और EWS से हो, तो आपको यहाँ पे 1,000 रुपये फ़ीस रखी गई है। और अगर आप SC हो, ST हो और दिव्यांग हो, PH कैंडिडेट हो, तो आपको लिए यहाँ पे 500 रुपये फ़ीस रखी गई है। ठीक है। इसके बाद सिलेबस की बात करते हैं कि इसमें क्या सिलेबस रहने वाला है। तो अगर आप पीजी का फॉर्म भर रहे हो, किसी भी पीजी का, यानी कि पीजी मतलब एमए का फॉर्म या फिर एमएससी या फिर एमकॉम का फॉर्म भर रहे हो, तो उसके लिए आपका यहाँ पे 100 नंबर का पेपर होगा और वो MCQ टाइप का होगा और उसमें आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। ठीक है। और अगर आप बीएड का फॉर्म भर रहे हो, यहाँ पे बात करते हैं हम इस वीडियो में बीएड की बात कर रहे हैं, तो बीएड की बात करेंगे इसमें डिटेल में। तो बीएड की बात करेंगे तो बीएड में यहाँ पे 200 नंबर का क्वेश्चन होगा, यानी कि 2 पार्ट में यहाँ पे क्वेश्चन होगा। पहले पार्ट में आपको 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और वो जो 100 प्रश्न होंगे वो GS से होंगे और GS और सामान्य जागरूकता यानी कि जनरल अवेयरनेस से होंगे 100 प्रश्न। और जो पार्ट 2 होगा उसमें भी आपके 100 प्रश्न होंगे, लेकिन वो कहाँ से होंगे, वो आपके सब्जेक्टिव होंगे। जो आपका सब्जेक्ट है BA में या BA, BCom, BSc में जो सब्जेक्ट आपका रहेगा या फिर MA में, तो वहाँ से आपको पूछे जाएंगे। तो इसमें जो दूसरा जो पार्ट होगा उसमें जो 50 प्रश्न होंगे वो विषय विशेष पात्रता परीक्षा यानी कि कला से, आर्ट, साइंस या कॉमर्स से होगा। और जो 50 क्वेश्चन होंगे वो आपके भाषा से होंगे, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी से आपके वो वहाँ पे 50 क्वेश्चन रखे जाएंगे। और आपको जो टाइम दिया जाएगा वहाँ पे 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा और 3 घंटे के अंदर आपको 200 नंबर के जो प्रश्न हैं वो सॉल्व करने हैं। और जो आपको ये ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट ये लाइन है कि आपको जो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो आपको 200 क्वेश्चन है तो 200 के 200 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकते हो। तो ये था परीक्षा का पैटर्न, पेपर पैटर्न कैसा रहेगा ये हमने यहाँ पे देखा। और इसके बाद बात करते हैं कि एग्ज़ाम सेंटर आपके क्या क्या रहेंगे। तो आपको पता है कि गढ़वाल की यूनिवर्सिटी है, श्रीनगर में स्थित है। तो ऑब्वियसली सी बात है कि जितने भी एग्ज़ाम सेंटर होंगे वो गढ़वाल में ही होंगे।
तो यहाँ पे जो पहला सेंटर है वो श्रीनगर गढ़वाल का है, और दूसरा जो सेंटर है वो पौड़ी में है रहने वाला है, तीसरा जो है वो टिहरी में, चौथा देहरादून में, पाँचवां हरिद्वार में और छठवां रुड़की में। तो अगर आप कुमाऊँ के रहने वाले हैं तो भी आप अगर यहाँ पे से बीएड करना चाहते हैं, क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आपको पता ही है एचएनबीजीयू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है। तो अगर आप यहाँ से बीएड करना चाहते हो तो आप भी यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लेकिन क्या होगा, आपको एग्ज़ाम देने के लिए यहीं पे आना पड़ेगा, जो यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर दर्शाए गए हैं। इसके बाद कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं, इनको देख लेंगे बाद में। और इसके बाद देखते हैं कि जो आपका बीएड का सिलेबस रहेगा, और उससे पहले बात करते हैं बीएड की योग्यता के बारे में। ठीक है, यहाँ पे सारी क्वालिफिकेशन दी गई है पीजी की। अब इसको आप देख लेना डिटेल में, अगर आप पीजी का फॉर्म भरना चाहते हो तो। इसका जो पीडीएफ है, ये जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूँगा। जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे सेंड कर दूँगा, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। बात करते हैं बीएड की क्वालिफ़िकेशन की। तो बीएड में आपको जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए, यहाँ पे लिखा है बीएड, और बीएड में जो आपको क्वालिफ़िकेशन चाहिए, आपको यहाँ पे लिखा है कि कैंडिडेट्स विद एटलीस्ट 50% मार्क्स आइदर इन दी बैचलर डिग्री एंड और इन दी मास्टर डिग्री इन साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमनिटीज़, कॉमर्स और एनी अदर क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट थियरेटो आर एलिजिबल फॉर एडमिशन टू दी प्रोग्राम। तो सिंपल से बोलने का मतलब ये है कि आपका या तो यूजी होना चाहिए, यूजी यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम होना चाहिए, और उसमें आपको 50% मार्क्स कंपलसरी होने चाहिए, और या तो आपका पीजी होना चाहिए। अगर आपका यूजी और पीजी दोनों में से कुछ भी है तो भी आप यहाँ पे बीएड का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और पीजी में भी आपको क्या होना चाहिए, 50% मार्क्स यहाँ पे होने चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आगे बताया जा रहा है कि इन बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी एंड स्पेशलाइजेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स विद 55% मार्क्स और एनी अदर क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट थियरेटो आर एलिजिबल फॉर एडमिशन टू दी प्रोग्राम। तो ये जो टेक्निकल वाले डिपार्टमेंट हैं उनके लिए बताया गया है कि उनके लिए भी क्या चाहिए, मैथमेटिक्स और उसमें क्या चाहिए, 55% मार्क्स चाहिए। ठीक है, तो ये थी क्वालिफ़िकेशन डिटेल, हमने क्वालिफ़िकेशन डिटेल देखा। और एमएड की बात करते हैं तो एमएड में आपको सिंपल सी बात है, आपको बीएड होना चाहिए। अगर आपने बीएड किया है तो तभी आप क्या कर सकते हैं, एमएड में अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपने डीएलएड किया है तो भी आप एमएड कर सकते हो, डीएलएड के बाद आप तुरंत एमएड भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि डीएलएड विद एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री विथ 50% मार्क्स इन ईच एंड रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क्स फॉर SC/ST कैटेगरी। तो यहाँ पे लिखा है कि कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू द एमएड प्रोग्राम शुड हैव ऑब्टेन्ड एटलीस्ट 50% मार्क्स और एन इक्विवेलेंट ग्रेड इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स। तो इन चारों प्रोग्रामों में से आपका किसी एक प्रोग्राम में क्या होने चाहिए, 50% मार्क्स कम से कम होने चाहिए, तब जाके आप एमएड में अप्लाई कर सकते हो। बहरहाल हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बीएड की। बीएड का सिलेबस देख लेते हैं हम थोड़ा सा डिटेल में। बाकी सारे जो कोर्सेज़ हैं वो यहाँ पे बताए गए हैं, तो आप इसको डिटेल में देख सकते हो अपने हिसाब से, आपको पता चल जाएगा आपको कौन सा कोर्स आपको करना है, तो उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो बीएड के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता के बारे में बताया गया है, तो ये हमने हालांकि ये देख लिया था क्वालिफ़िकेशन। तो यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है दूसरा नंबर का। पहला नंबर का जो पॉइंट है वो हमने पहले देख लिया था कि आपको यूजी, अगर आप यूजी हैं या पीजी हैं तो आप बीएड का फॉर्म भर सकते हो, लेकिन आपको क्या चाहिए, 50% अंक कम से कम चाहिए। जैसे यहाँ पे भी लिखा गया है 50% अंकों के साथ आपका उत्तीर्ण होना चाहिए, चाहे आपका कोई भी स्ट्रीम हो, कला हो, वाणिज्य हो, विज्ञान हो, उसमें स्नातक होना चाहिए अथवा स्नातकोत्तर उपाधि, यानी कि यूजी होना चाहिए या फिर पीजी होना चाहिए। जो दूसरा पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने कहा था कि वीडियो को ध्यान से देखना, आपके सारे जो डाउट हैं वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो जो कैटेगरी वाले हैं जैसे ओबीसी हो गया, अनुसूचित जाति हो गया, अनुसूचित जनजाति हो गया, और विकलांग अभ्यर्थियों के लिए विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधि में कम से कम 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो अगर आप कैटेगरी से हैं, जो कैटेगरी यहाँ पे दर्शाई गई है, तो आपको क्या चाहिए, 45% अंक यहाँ पे होने चाहिए, या फिर वो यूजी में हो या फिर पीजी में हो। मान लो कोई ऐसा, मान लो एक कैंडिडेट है, एग्जाम्पल से समझते हैं, एक कैंडिडेट है, उसके यूजी में उसके कितने नंबर हैं, 35% मार्क्स हैं, मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, और उसके पीजी में कितने मार्क्स हैं, उसके पीजी में 45 मार्क्स हैं,
और वो कैंडिडेट क्या करना है, बीएड करना चाहता है, तो वो वहाँ पे बीएड करेगा तो पीजी की डिग्री लगाएगा, क्योंकि वो कैटेगरी में भी है और 45% उसके मार्क्स हैं, तो वहाँ पे एलिजिबल है वो, ठीक है। तो इसके बोलने का मतलब ये है। इसके बाद जो तीसरा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो यूजी वाले हैं, और वो फाइनल ईयर में है अभी, फाइनल ईयर वाले, तो वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो आपका जवाब ये है कि आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये होना चाहिए कि जब आपका बीएड में एडमिशन लोगे तो प्रवेश की तिथि तक स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो जब आप प्रवेश लोगे, यानी कि जब आप एडमिशन लोगे बीएड में, तो तब तक आपकी क्या होनी चाहिए, आपका रिजल्ट यहाँ पे घोषित होना चाहिए। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये देख लेते हैं कि अगर आपने इग्नू से पीजी किया है या यूजी किया है, अगर आपने इग्नू से बीए, बीकॉम या फिर बीएससी किया है, तो भी आप बीएड प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए क्या है, कम्प्लीटली अर्ह हैं, योग्य हैं आप, ठीक है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने इग्नू से, तो इग्नू वाला भी क्या है, वैलिड है। उसके बाद जो रिजर्वेशन है, तो रिजर्वेशन आप यहीं पे बताया गया कि रिजर्वेशन जो उत्तराखंड के कैंडिडेट हैं उनको दिया जाएगा। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट और 2-3 इम्पॉर्टेंट बातें हैं, तो एक सबसे पहले ये देख लेंगे कि जो सिलेबस है आपका, इसको डिटेल में देखते हैं। ये हमने हालांकि डिटेल में देख लिया था, लेकिन फिर भी एक बार और डिटेल में देख लेते हैं। तो जो आपका सिलेबस रहने वाला है, ये हमने देख लिया था कि ये 2 पार्ट में रहेगा, और 2 पार्ट के अंदर, यानी कि जो भाग 1 रहेगा, इसमें आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पे साफ साफ दिखाया गया है कि जो पार्ट 1 रहेगा, इसमें सामान्य ज्ञान और सामान्य बुद्धि, इसको 2 पार्ट भी कह सकते हैं, 3 पार्ट भी कह सकते हैं। यहाँ पे जो पार्ट 2 था हमने देखा था, जिसमें 50-50 क्वेश्चन थे, इसका इन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, दूसरा और तीसरे पार्ट में उसको बांट दिया है, तो और क्लियर कर दिया इन्होंने। तो जो पहला पार्ट है वो हमने देखा था, सामान्य ज्ञान और सामान्य बुद्धि का था, तो इसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और 100 अंक के रहेंगे। और जो दूसरा पार्ट है वो भाषा का रहेगा, सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी पूछी जाएगी, और इसमें आपके 50 प्रश्न रहेंगे और 50 अंक के रहेंगे। और जो तीसरा पार्ट था वो सब्जेक्ट वाइज था, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आपको फॉर्म भरते टाइम ध्यान रखना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट वहाँ पे अप्लाई कर भरना है, तो वो भी आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो कला, वाणिज्य और विज्ञान और वाणिज्य, तो ये इसके आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये भी आपके 50 नंबर के रहेंगे। तो आपके जो टोटल नंबर रहेगा वो 200 नंबर का रहेगा पेपर, और जो टाइम रहेगा वो आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। बाकी आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, ये हमने पहले ही देख लिया। और यहाँ पे जो जीएस का सिलेबस है, इसको थोड़ा इन्होंने और डीपली क्लियर करके दिखाया है कि जो आपके सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न हैं वो निम्नलिखित विषयों से संबंधित रहेंगे। यानी कि जो जीएस का जो सिलेबस रहेगा वो और डीपली यहाँ पे बताया गया है और क्लियर किया है। तो हिस्ट्री से पूछे जाएंगे, ज्योग्राफी से पूछे जाएंगे, और कल्चर से पूछे जाएंगे, इंडियन कल्चर से पूछे जाएंगे। उसके बाद साइंस आएगा आपके पास, वैज्ञानिक तथ्य, पॉलिटिकल साइंस से पूछे जाएंगे, और उसके बाद टेक्नोलॉजी से आएंगे आपके, साइंस एंड टेक से। उसके बाद वर्तमान घटनाएं, यानी कि जो करंट अफेयर है इसके बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद सोशल फैक्ट पूछे जाएंगे, सामाजिक तथ्य, ये भी करंट अफेयर में आ जाता है। और जो खेल कूद हैं करंट के, वो आपको खेल कूद वहाँ पे पूछे जाएंगे। और अंतिम एक पॉइंट देख लेते हैं, पॉइंट नंबर 16, इसी की बात कर रहे थे। तो आप यूजी, आपने जिस सब्जेक्ट से यूजी किया है उसी सब्जेक्ट से आपने बीएड का फॉर्म यहाँ पे अप्लाई करना है, यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी थी। तो मान लो आपने यूजी में आपने बीए किया है, तो आपको कला स्ट्रीम में वहाँ पे चूज़ करना है। अगर आपने यूजी बीएससी किया है, यानी कि मान लो आपने बीएससी किया है साइंस से, तो आपको विज्ञान वहाँ पे ऑप्ट करना है। और अगर आपने कॉमर्स किया है, यानी कि बीकॉम किया है, तो वहाँ पे आपको वाणिज्य ऑप्शन क्या करना है, चूज़ करना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हालांकि आप पेपर दे दोगे, पेपर आपके पास आ जाएगा, लेकिन आप बीएड में एडमिशन नहीं ले पाओगे। तो ये चीज़ आपको क्या रखनी है, वहाँ पे बहुत ध्यान रखनी है। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट अभी भी बच जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी पता चल सके कि एचएनबी के फॉर्म ओपन हो गए हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।